तो ईटा ढो के आते थे तो सबसे पहले बोलता था क्या नहीं जा दारू लाने में, हालेलुया। और सचमुच में डर से बच्चा को पीठ में बतराते और दारू लाने जाते थे और बोलता था दारू के ढार मोर गिलास में और दारू को ढालते थे, खैनी रगड़ो, खैनी रगड़ते थे, हालेलुया। आज प्रभु उस दिन को दिखाया है, उस दुख को दिया है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ा है। आज उस समय में तो बाबू को बेतरा के बहुत अधिक कष्ट था, ईटा ढोती थी, फिर भी उसके लिए दारू लाती थी, कहीं को नहीं काम करता था, बोलता था मैं बीमार हूँ, मैं पगला हूँ, कहाँ जाऊंगा, लेकिन वो दारू के लिए नहीं पगलाता था, दारू चाहिए उसको। और मैं दारू लाती थी, उसको देती थी, पिलाती थी। अब डर से मैं कपती थी ना, ऐसे ऐसे नहीं कपेंगे का इतना मारता था, हमको टांगी से काटा है, यहाँ में यहाँ एक टांगी काटा है, यहाँ एक टांगी काटा है, पैर में काटा है। कल मैं दीदी को बताई और डर से काटता तो फिर मारता था कि तुम दारू पी के आई है, तुम दारू लाने गए तो दारू पी के 1 लाख। और चिल्लाना भी नहीं है कि मेरी माँ का घर सामने था, इसलिए चिल्लाना भी नहीं है, मुंह में कपड़ा को ठूसो। और मेरा बच्चा भी डर से 2 साल का था, डर से एकदम उसका हालत खराब था। मेरा बेटा लोग कभी अपना बाप को बाप नहीं बोला था। और मैं कहाँ शांति मिलेगा, कहाँ ठीक होगा, करके आदमी जहाँ भी ले जाता था लोग, मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो भगत लोग के पास, ओझा लोग के पास, खेत जमीन को मेरा बाप बंधा कर करके, गाड़ी मोटर खरीद दिया था, सबको बंधा कर करके उसको इलाज करवाते थे, दवाई देते थे, ओझा लोग के पास लेते थे, मौलवी लोग के पास लेते थे। और वो लोग कोई 10,000 कोई 5,000 मेरा बाप दिन और रात काम करके उसके लिए पैसा जमा करता था, कहे कि मैं मायके में रहती थी। और प्रभु उस समय एक बाबा वहां भी प्रार्थना करते थे, वहां जाते थे तो उसको मुझे जाने नहीं देता था, बहुत मारता था, ढेर तो बिनती वाला बन जाए इसका। ऐसे हम लोग क्रिश्चियन परिवार से थे, फिर भी तो बिनती करक जैसे का करक जैसा से कि मैं जानो ना कहा। और भाई और बहनों, एक दिन ऐसा मार रहा है, ऐसा मार रहा है कि मैं पूरा टूट गई, मोर और मैं बच्चा को बेतरा के कुआं में डेग दी, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ा, क्योंकि वचन में कहता है यहाँ पर कि जिसका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। और प्रभु संभाला। एक भाई दौड़ के गया, मेरा बच्चा मेरा पीठ में चिपकले रहा और मैं भी नहीं नीचे मरना ही चाह रही थी, लेकिन मर भी नहीं पा रही थी, तो ऊपर आ गई और प्रभु का आवाज सुनाया कि तेरे से बहुत से काम करवाना है। और मेरा भाई अपना भाई नहीं था, बगल में भाई था, वो जाके उठाया, मुझे लाया। उसके 2 बार 3 बार हुआ, तीसरा दिन चौथा दिन वो मेरे ऊपर, उसमें डीलर लोग के पास मिट्टी तेल मिलता था, तो वो 5 लीटर तेल रखा हुआ था मेरा घर के कोना में, और वो ना 5 लीटर तेल को मेरे ऊपर डाल दिया और माचिस मार दिया। लेकिन मैं उस बाबा के पास विनती करने जाती थी, कहे कि शांति का खोज मनुष्य कहाँ कहाँ नहीं करता ना। मैं भगत के पास, मोती के पास, ओझा के पास, गुनी के पास, सबके पास शांति को खोजी। मेरा पति का, मेरा घर में जो शांति चाहे था वो कहीं नहीं मिल रहा था, तो मैं वहां विनती करने जाती थी। तो वहां से प्रभु ने मुझे हालेलुया हालेलुया, वहां बाबा बताया था कि हालेलुया हालेलुया करते रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मारेगा फिर भी। लेकिन सच में बताते हैं कि उस दिन मिट्टी तेल को डाला और माचिस को मारता है, मेरा हाथ शरीर इतना भीग गया था, कैसे पकड़ते थे, जहां पकड़ते माचिस भीग जाता था, और इतना माचिस को पूरा खो के खत्म कर दिया, लेकिन आग नहीं लगा। प्रभु उस समय भी हमें बचाया। फिर मैं विनती करने जाती थी। उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ, धसना में ले गया, चलो तुमको ढेर होता है ना, विनती करने के बहाने कहाँ कहाँ घूमते रहती है, हम पगला है नहीं देखती है, तुम काम करने जाती है तो खाली विनती विनती करती है, बोल के हमको एक धसना में। और पता है एक भक्तिन के पास जाता था, और वो भक्तिन क्या बोलते कि तेरी पत्नी ही डाइन है इसलिए तुम पगलाता है। हालेलुया हालेलुया। और वो आदमी, मेरा आदमी उस भक्तिन के पास हमको साइकिल में बांध के लिया था। सोचिए, साइकिल में पीछे बैठे हैं और मुझे कपड़ा में से बांध दिया था और लेके गया है। और भक्तिन उसको, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां सिखाया था हम लोग कि तुम विश्वास से जो कुछ धरती में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और विश्वास से जो कुछ तुम धरती में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं प्रार्थना करते रही और मैं बोल रही हूँ प्रभु को कि प्रभु, और वो ना हमको अपना देवी देवता को गोड़ लगने बोल रही थी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा विनती करने सीख गई थी वहां जाके। तो हम बोलते थे कि प्रभु तू तो मेरी आराधना करना, मुझे छोड़ किसी की आराधना नहीं करना, ये 10 आज्ञा में पहले आज्ञा दिया है, तो मैं कैसे ये अनजाने भगवान को, इस मूर्ति को गोड़ लगूं।
लगूंगी, नहीं लग सकती हूँ प्रभु, मेरा जान भी चल जाए, ऐसा करके मैं विनती कर रहे थे। और सचमुच में मेरे भाई और बहनों, वो अपना वो भगता है ना, क्या कि पूरब से आओ पश्चिम से आओ, मेरी देवी मैया का क्या चतरा तरह बिहारी भाषा बोलते हैं, पूरा अपना मंत्र पढ़ रही है, नहीं कुछ करने सके तो क्या बोली, ए संदीप सचमुच में तो जनिया डाइन हो रे, ऐसे बोल। और सोचिए मारेगा कि नहीं। और उतना बड़ा बंगास था मचान में, वो मचान से निकाला और हमको मारने जा रहा है। और मेरे में प्रभु क्या शक्ति दिया कि उसको हम हे प्रभु बोल के मैं जब उस लाठी को ऐसे पकड़ी ना तो वो लाठी टूट गया। हालेलुया। तो वहां कुछ नहीं करने सका, तो मेरा पति धसना में ले गया और वहां ऐसे चिपका के ऐसे उठंगा के इधर से ढकेलता के क्या करता, वहां पानी था। लेकिन उस समय भी हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तू सदरक मेशक अबेदनगो को धधकती आग से बचाया है, क्योंकि उस समय मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर दी थी, और दानियल को सिंह के मान से बचाया है। प्रभु मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आप मुझे नहीं बचाइएगा। मैं रो रही थी, रोते रोते मेरा कपड़ा भीग रहा था। दूसरा आदमी, एक बैल चराने वाला आदमी बोलता है, क्या पापू क्या बदमाशी कर रहा है, तो क्या बहाना कर, नहीं चाचा हम लोग साग तोड़ने आए थे और दूसरा गांव साग तोड़ने जाएंगे, बहुत दूर था हम लोग का गांव से, और उस जगह से भी प्रभु बचाया। वैसा करते करते हम लोग 2011 में वो आदमी हम लोग को छोड़ दिया, और छोड़ के वो बहुत दूर चला गया। मैं भी गुस्साती थी, लेकिन हम लोग को छोड़े ऐसा नहीं। मेरा कोशिश था कि इसको किसी ना किसी तरह से डॉक्टर से, वैद्य से विनती करके कहीं से हम लोग ठीक करेंगे। लेकिन वो आदमी 2011 में चल जाता है, और चल जाता है, कहाँ जाता है उसका कोई पता नहीं था। उस समय मेरा छोटा वाला बच्चा मात्र 1.5 साल का था। मेरे भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करते रही, प्रभु मुझे साहस देना। और मैं पति चला गया, मैं उसको पूर्ण रूप से भूल चुकी। कहीं क्या, जब मैं 1 साल 2 साल आसरा देखी, मारता भी था, इसलिए मन में सोचती थी कि जाने तो आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आप पाल लूंगी। मैं भी दोनों बच्चों को पकड़ के रांची आ गई और मैं विनती प्रार्थना जाने लगी, बहुत विनती करने जाने लगी। मैं संगति करने जाती थी, रेजा कुल्ली काम करती थी, छोटा बाबू को पीठ में बितरा के ईटा ढोने जाती थी, ये मिस्त्री लोग से काम करती थी। वैसे करते करते मेरा बड़ा वाला बाबू को किशोर नगर में एडमिशन करवा दी, बच गया छोटा। तो मैं प्रार्थना करती थी, कहे कि मेरा भैंसू एक दिन बोला था कि देखेंगे 2 बेटा है, क्या करोगे, कैसे करोगे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु तूने मुझे 2 संतान दिया है, और ये मेरा नहीं प्रभु आपका है, आप ही लालन पालन कीजिए, कहाँ पढ़ाना है बताइए। कहे कि मैं अकेला हूँ, ऐसा कोई साथ नहीं देता था, सब कुछ छोड़ दिया, मेरा माँ लोग भी छोड़ दिया, और मैं अकेले दोनों बच्चों को रांची में पालने लगी। वैसे करते करते बड़ा वाला बाबू को किशोर नगर में एडमिशन हो गया। फिर 2 साल बाद नर्सरी क्लास में मेरा छोटा वाला को संत विंसेंट डी पॉल में एडमिशन हो गया। वहां सिस्टर लोग बोली कि दीदी अब चिंता मत कीजिए, स्कूल का फीस केवल दीजिएगा, हॉस्टल का फीस नहीं दीजिएगा। और मैं फ्री हो गई, बच्चों को अपना अपना जगह में लगा दी, और वैसे ही मैं प्रार्थना करते गई, दुख सहते गई। अब मैं प्रार्थना करने भी जाते थे ना किसी के साथ, तो आदमी लोग मुझे गलत नजर से देखने लगा, इसका पति तो है ये नहीं है, दूसरे आदमी लोग के साथ घूमती है। मुझे इतना जीना मुश्किल कर दिया कि मैं उसके बाद से कभी प्रार्थना करने कहीं नहीं गई। प्रार्थना करने में जाती थी, बिहार जाती थी, उड़ीसा जाती थी, कहीं कि भैया लोग दीदी लोग लेके जाते थे, और मैं विनती करती थी, गाना गाती थी, इसलिए ले जाते थे दादा लोग, और मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने गिरजा विनती जाना छोड़ दी, मतलब संगति करना छोड़ दी, कहे कि सब तरफ आदमी लोग बदनाम करने लगा। उसके बाद मैं घर में रोती रहती थी, प्रार्थना करते रहती थी। फिर मैं हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करने लगी, वहां से मैं नर्सिंग का काम सीखी, फिर मैं नर्स का काम करने लगी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद दी कि प्रभु अब मेरा जिंदगी सुधर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु मेरा जीवन को बदला भी, उस गरीबी से, उस लाचारी से निकाला, और मैं नर्स बन गई और काम करती रही। लेकिन भी जब मैं कभी दुख होती थी, बीमार होती थी ना, तो ऊपर मन से बोलते थे कि जाने तो मेरा पति नहीं है क्या, मेरा बच्चा तो है। लेकिन जब मैं बीमार होती थी तो मेरे साथ कोई नहीं रहता था। उस समय एहसास होता था, और मैं उस समय रोते थे कि प्रभु यदि मेरा पति अभी भी जिंदा है तो उसका पाप गुनाह को हम भी क्षमा करते हैं, आप भी क्षमा कर दीजिए और उसे फिर लौटा लाइए। लेकिन
कोई पता नहीं चलता था, कोई पता नहीं चलता था। मैं निराश हो गई, हताश हो गई और मैं घर गई। मेरा ससुराल है पालकोट लोअर केरा नाथपुर, और मेरे बेटे के साथ गई तो मेरे दीदी लोग, गोतनी लोग, बड़ी वाली है, छोटी वाली पंजाब में रहती है, तो वो लोग को लगा कि ये लोग खेत खलिहान लेगा या कुछ तो बहुत, कहे कि मेरा 2 बेटे हैं, छोटी वाली के बेटे नहीं हैं और बड़ी वाली के 1 बेटे हैं, तो फादर गए हैं, इसलिए वो लोग हम लोग से थोड़ा सा कटुता से रहते हैं। हम लोग तो मिल के रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रहते हैं। तो गए और मेरा बेटा को बोल रही है उसकी बड़ी माँ, अरे छोड़ा का करे खोजे का अगर बाप तो मोरला का। अब उस समय उस बेटा का जीवन कैसा लगेगा कि हम लोग बाप को देखे भी नहीं और मेरा बेटा बाप मर गया। लेकिन मेरा बेटा बोला मुझको कि मम्मी तुम ना बाबू को नहीं बताना कि मेरा बाबा भी था और अभी मर गया है, वो टूट जाएगा, कहे कि वो बाप को याद भी नहीं करता था। हालेलुया। और ऐसे ही करते मेरा जिंदगी जीते गया, रेंट घर में रहते गए, रांची में काम करती गई, बीतते गया जिंदगी, बीतते गया। लेकिन जब रेंट अधिक लगने लगा, वहां मैं सैलरी मिलता था, नर्सिंग करती थी, वो 7 से 8 हजार, और रेंट ही लगता था मेरा 6-5 ऐसा मांगता था। तो मैं 3,000 में कैसे बाल बच्चा को पालूंगी। क्योंकि एक माँ लोग वहाँ इलाज करने गई थी, वो माँ लोग महगांव की है, वो लोग हमको बेड़ो लेके आई और मैं वहाँ रहने लगी। फिर मेरा मुलाकात हमारे जोसेफ भाई से हुआ, एक डॉक्टर का हॉस्पिटल में ही, वो लोग मैं ही काम करवा दे रही थी, उनका कुछ काम था तो, और वहाँ यहाँ के बारे में बताए। वो अब हम लोग मिले तो वो भी क्रिश्चियन है, हम भी क्रिश्चियन है ईसा में, तो भाई बताया, अपना परिचय दिया, मैं भी दी। तो बोल रहे कि क्या करती है, विनती प्रार्थना नहीं करती है भट्टू के लिए। तो हम बोले कहाँ विनती प्रार्थना करेंगे, सब तरफ करते जाते हैं तो आदमी लोग तो सब तरफ बदनाम ही करता है कि वो आदमी लोग से घूमती है, अकेले रहती है, डॉक्टर से रहती है, ऐसा करके सब जगह बदनाम कर रहा है बाबू। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, नहीं जाते हैं। तो भैया बोले कि चल बे सरना टोली, एगो तीर्थ स्थान है, वहाँ सब कुछ तो दुख खत्म हो जाए और मन दिल शांत रहे और तो के शांति मिली का। तो फिर मैं बीमार हो गई। उसके बाद मैं जुलाई में तो भाई हमको अपना गाड़ी में बैठा के लाया। उस दिन से मैं 2-3 बार आई। फिर मैं रांची ड्यूटी के लिए चल गई तो मैं नहीं आने पा रही थी। फिर मैं इस बार मई में आना शुरू की, कहे कि मेरा रात ड्यूटी हुआ, तो फिर मैं यहाँ आई। और जब मैं 25 जून और 26 जून को अखंड प्रार्थना था तो मैं यहाँ भाग ली, पहली बार ली थी, और स्तोत्र ग्रंथ पढ़ा जा रहा था। फिर हमारे अलेक्सियस दादा ने प्रार्थना कर रहे थे रात का 1 बजे, और विश्वास कीजिए जिसका परिवार टूटा है वो परिवार आज प्रभु जोड़ रहा है। और विश्वास कीजिए उस वक्त मैं रोने लगी। मेरे भाई और बहनों, प्रभु की आत्मा मुझे छुआ और मैं विश्वास की काश मेरा पति मिल जाता तो मेरा बेटा का सिर में बाप का हाथ होता, मेरा नाम धराई दूर होता। हालेलुया। और सचमुच में मेरे भाई और बहनों, आज दीदी का प्रार्थना और दादा का प्रार्थना इस जगह मेरे जीवन में काम किया। और 7 जुलाई होते होते मुझको पता चलता है कि तेरा पति भट्टा गया था, लेकिन वो बीमार है किसी दूसरों के द्वारा, लेकिन कहाँ है, क्या कर रहा है वो पता नहीं लगा। और उस दिन से मेरे अंदर में इतना बेचैनी था। हम सुने थे कि वो भट्टा तरफ रहता है, भट्टा में, तो मैं सब गाड़ी को इतना बेचैन थी कि कब मिले, क्या करे, मतलब कहाँ से उसको हम लोग खोज के लाएं। एकदम बीमार होके लाचार भी है तो हम लोग लाकर उसको सेवा करेंगे, ऐसे करके मैं सोचती थी। और सब गाड़ी, जब मैं ड्यूटी जाती थी बस से ना, तो आदमी लोग भट्टा से आता था ना, जून जुलाई में आता है सब कोई भट्टा में, तो मैं सब बस को देखती थी कि कौन बस में मेरा आदमी मिल जाए तो आज हम इसको पेड़ों में रख लेंगे कह के, लेकिन कहीं नहीं। फिर वो प्रार्थना करते रही, यहाँ आते रही। फिर जैसे पता चला मैं दीदी को बताई, दीदी बोली अच्छी बात है, हम लोग प्रार्थना करेंगे मैया, लेकिन एक ध्यान देना कि दारू के चलते वो अलग हुआ था, तुम इतना कष्ट सही है, अब बच्चे लोग बड़े हो गए हैं, प्रार्थना करना और उसे पूछना कि तुम दारू छोड़ोगे कि नहीं। लेकिन जब मेरा जीजा जी को नंबर मांगे तो 2 दिन 3 दिन में नंबर दिया, कहे कि हम बहुत परेशान थे, कहाँ खोजेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे कह के। तो सचमुच में परमेश्वर हमारे टूटा हुआ मन को संभालता है। और सचमुच में
उसी दिन बात हुआ, उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और 3 बजे बात हुआ मेरा पति से, और मेरा पति रोने लगे कि पुष्पा हम गलती किए हैं, उस गलती को माफ कर दो। तो मैं एक ही दिन एक ही शब्द पूछी थी, तुमको हम लाएंगे घर में, लेकिन तुम दारू पिएगा कि नहीं? कहा तुम प्रभु का इच्छा होगा तो आज से हम नहीं पिएंगे बोले। और सचमुच में 9 जुलाई को मेरा पति को लाने के लिए मैं हॉस्पिटल से निकली 4 बजे, और पानी आ रहा था इसलिए मैं 6 बजे पहुंची। सिसई में मिला, और पहले उसका शरीर कुछ और था, और 11 साल के बाद जब मैं मिली 12 साल के बाद मेरा पति से, तो फोन में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरे पति को नहीं चिन्ह रही हूँ, ना वो मुझे चिन्ह रहा है, और हम लोग को नहीं चिन्ह रहा था, हम भी नहीं चिन्ह रहे थे, और फोन में बात करते रहे। उसके बाद में फोन से ही देखे तो फिर हाथ उठाए हम कि कहूँगी वही भी फोन कर रहे हैं सिसई चौक में। हम भी तो गाड़ी को रोके और ना पानी में हम लाए, दूसरा दिन दीदी के पास लाए। धन्यवाद देते हैं सुनीता माँ को, आज टोली के पवित्र स्थान को, अलेक्सियस बाबा को और इस टीम को मेरे लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। और मेरा पति जिस दिन से मेरे पास आया है उस दिन से एक दिन भी शराब नहीं पिया है। और जिस बाप को मेरा बेटा देख के भागता था, कभी बाप नहीं बोला था, उसको देख के बोलता था वो तो माँ वो तो पगला हुआ थे कह के, आज वो बेटा लोग अपना बाप के लिए जान देने जैसा होता है। अब अपना बाप आ रहे हैं बोलता है तो दरवाजा को हुलक के देखता है कि पापा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और मेरे भाई और बहनों, सचमुच में इसी समय इस धरती में यदि हम लोगों को उनका घर में शांति सुख प्रेम और भरोसा है तो हमारा घर स्वर्ग है। जो दीदी बोलती है उसे मैं याद करती हूँ, रोती हूँ। सचमुच में प्रभु आज हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। हालेलुया हालेलुया। आज हम और एक वचन देखेंगे, क्योंकि शराब कैसे बदलता है जीवन को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम लोग दारू पीते हैं ना, आज हम लोग दारू से परेशान हैं। हम भी परेशान थे और बोलते थे कि महुआ गस काहे नहीं मर जाता है और दारू बनाने वाला काहे नहीं मर जाता है, कि हम लोग का घर परिवार सुख शांति से रहे। हालेलुया। आज हम लोग दारू पीते हैं ना, प्रभु का वचन ये कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते हैं और संध्या को देर रात तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये वचन यशायाह का 5:11 में है। रात में मैं यहाँ से गई और प्रार्थना कर रही थी, उसके बाद खोली तो ये वचन मिला। ये वचन को मैं बहुत खोजती थी कि ये वचन कहाँ है, लेकिन नहीं खोज पाती थी, लेकिन कल गई यहाँ से और ये वचन मिला। सिर्फ मेरे भाई और बहनों, मेरा माँ बाप, मेरे माताएं, आज हम लोग को प्रभु धिक्कारता है कि दारू हारी पीता है उन लोग को। इसलिए और आगे का वचन में शुक्ति ग्रंथ में कहता है 20:1 में, अंगूरी उपहास कराती है और मदुरा उपद्रव मचाती है। और सचमुच में जे घर में दारू हारी पिए ना, वो घर में कितना शांति होगी सके मोर से बगरा कोई नहीं जाने ना। हालेलुया हालेलुया। हमारा आदमी दारू पिए जात रहे होले, हमरे कौन जगह घुसत रहे पता ही नहीं रहे। हालेलुया हालेलुया। और जो उनके कारण भटकता है वह बुद्धिमान नहीं है। उस समय दारू पिए ना, हम बुद्धिमान बात बोले ना, नहीं बोले ना, तो ईसन तो उसन तो छवा उसन तो ईसन उतने उनकर बुद्धि में सुझेला। हालेलुया। और सुक्ति ग्रंथ में 23:31 में कहेला, लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ जो प्याले में बुदबुदाती है और पीने समय मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह डसती है और करेत की तरह विष उगलती है। तुम्हारी आंखें विचित्र दृश्य देखेगी और तुम उल्टी सीधी बातें करोगे। आज दारू को ढालते हैं हम लोग में, बेस में दिखता है, बेस में बस आता है, लेकिन पीने के बाद वो सांप के समान काटता है और करेत के समान डसता है। और हमें आज लिवर सिरोसिस होता है तो आंख में घाव हो जाता है, तो हमें टीबी हो जाता है, तो हमें क्या होता है, तो वो विष बनता है कि नहीं। हालेलुया। और वो आदमी सबको उल्टी सीधी बात बोलता है। हालेलुया। बढ़िया बात बोलता होलो, दूसरा बात बोली, काम करे जा रहा होलो, दूसरा बात बोली, कहाँ जा रही तो दूल्हा ठीक जा रही। आदमी औरत मन के जीना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया
तब सुक्ति ग्रंथ 31 और 4 से 7 में कहेला, लामुएल, ना तो राजाओं को अंगूरी पीना शोभा देता है और ना शासकों को मदिरा, क्योंकि पीने के बाद वे कानून भूल जाते हैं और दलितों के अधिकार छीन जाते हैं। हालेलुया। आज ये घर में पिए ना, आज मोर माए बाप भाई बहन मन सेकर घर में शांति रहेला। और जे पी रहे ना बड़का आदमी मन भी ना, उस समय कानून के कोट पट पीन रहा रोड के किनारे में मुताए ना। हालेलुया। उस नियम कानून का है, उस समय मोर पत्नी छुआ है कि नहीं, सब नियम कानून के भुलाए जाए ना। हालेलुया। और कानून के दारू पिए कहेगा वचन में, उखो देखा हमरे, मरने वालों को मदिरा पिलाओ और दुखी को अंगूरी, जिसे वह पीकर अपनी दुर्गति भूल जाए और अपना कष्ट याद ना करे। हालेलुया। इसलिए बेस आदमी मन के दारू हाड़ी पिए के नखे मोर भाई और बहन। और सुक्ति ग्रंथ में प्रभु हमरे के हिदायत देला, चेतावनी देवेला, हमार बेटा बेटी आयो आपा सौंप के कहे कि हमरे सब यीशु कर पवित्र बेटा बेटी एक ही। हालेलुया। पुत्र सुनो, प्राज्ञा बनो और सन्मार्ग पर सीधे आगे बढ़ो, शराबियों की संगति मत करो और उन लोगों की जो मांस बहुत खाते हैं, क्योंकि शराबी और पेटू दरिद्र हो जाते हैं और उन्हें चिथड़े पहनना पड़ता है। इसमें भी मेरा गवाही है। मेरा आदमी बहुत मांस खाता था, बाजार में जाते थे, 2 केजी चिकन लेके आने बोलता था, पैसा नहीं होता था तो हुम्मत से कूटता था, इतना मारता था कि उसको कहाँ से लाएंगे हम नहीं जानते। मुझे मांस चाहिए तो चाहिए। यहाँ शास्त्र बोलता है कि मांस खाने इसलिए प्रभु बोलता है कि मांस खाने वालों के संगति भी नहीं करना। आज प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरा पति को, मेरा परिवार को प्रभु पूर्ण रूप से बदल दिया है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भाई बहन अपने शराबी माँ बहनों के लिए, पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जरूर सुनेंगे। और प्रभु हमें ये वचन को सुनने के बाद अपने पिता, अपने जन्मदाता की बात सुनो और अपने बूढ़ी माता को तिरस्कार मत दो। परमेश्वर हम लोग को हिदायत देते हैं कि तुम शराब मत की पियो, बूढ़ी माता पिता को सेवा करो। फिर वचन मत्ती 16:16 में प्रभु बोलते हैं हम लोगों को, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस है, चट्टान हो, और इस चट्टान में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उसमें कभी सामने टिक नहीं पाएंगे। आज हम अपने जीवन को उस दारू से, हड़िया से, गंदी आदत से, लड़ाई झगड़ा से फेर कर आएंगे, प्रभु के वचन में आएंगे, इस भवन में आएंगे, माँ के आंगन में आएंगे, तो प्रभु हम लोगों को बोलता है कि हे पेत्रुस, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उसके सामने टिक नहीं पाएगी। मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर हम लोगों को चट्टान में खड़ा करेगा, हम लोग को कलीसिया बनाएगा, तो सचमुच में आज डायन और बिसाही और ओझा और गुनी और तंत्र मंत्र हमारे सामने से भाग जाएगा। वो हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को सनातन चट्टान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम सनातन चट्टान बन के प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो मरकुस 11:24 में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबों के जीवन को बदलेगा, आप लोगों के जीवन को बदलेगा, जैसे मेरे जीवन को बदला है। मेरा घर में मेरा पति आज जो हमको देखना नहीं चाहता था, वो आज वो मेरा पति परमेश्वर इतना बदल दिया है। सुनीता माँ और अलेक्सिस दादा की प्रार्थना उनको इतना बदल दिया है, मेरे माँ बाप भाई बहनों, कि आज मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, बाई चांस नहीं खाई हूँ बोलती हूँ तो मुझे डांट मिलता है, और वही पहले मैं खाती थी तो भैंस जैसन खाती है बोल के मारता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु सबों को बदलेगा, विश्वास कीजिए, और विश्वास से हम लोग आज आए हैं, प्रार्थना करेंगे और प्रभु आज उस हमारे विश्वास को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के, यीशु मसीह के। इस
इस वचन से, इस साक्षी से आप लोगों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। और यदि मेरे से जाने अनजाने में भूल चूक गलती गुनाह हुई है तो मैं सबों से माफी चाहती हूँ, दादा दीदी लोग से भी माफी चाहती हूँ। और फिर से मैं सबों को जय यीशु बोलती हूँ। जय यीशु।